सर्कल ऑफ विल्लिस। तुम लोग सोच रहे हो कि ऊपर लिखा है तो नीचे लिखने की क्या ज़रूरत है। मेरा मन कर रहा है भाई, मैं तो लिखूंगा ही ना। देखो, इसमें है 3 चीज़ें जो मैं समझ पाया हूँ। तुम समझ पाओ तो तुम भी किताब खोल लेना। देखो, इसमें पहली चीज़ होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वर्टेब्रल आर्टरीज, और बैसिलर आर्टरी। और इन तीनों की 5-5 ब्रांचेज होती हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल ऑफ विल्लिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने 3 चीज़ें देख ली। अब इसका डायग्राम इतना ज़्यादा हौच पौच करके दिया है कि उसको समझने में बहुत थोड़ा सा अजीब सा समय लगता है, कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। तो इसको थोड़ा सा एक अलग से प्रयास करके हमने समझने की कोशिश करी है। देखो, नीचे से हम इसको शुरू करेंगे बनाना। 3 स्टेप में हम इस डायग्राम को डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा ये, वर्टेब्रल आर्टरीज के लिए हम इसमें उल्टा वी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वी से वर्टेब्रल होता है और वी से हम उसको उल्टा कर दिए। ठीक ठीक है। और वी के जस्ट ऊपर में कर लेते हैं हम यहाँ पे बैसिलर आर्टरी। ठीक है। और बैसिलर आर्टरी से एक दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये समझ लो, रट लो। ठीक, ऊपर में बना लो यहाँ पे 2 आँख, क्योंकि यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। ठीक, अब जब आँख बना लिए तो देखो, आईब्रो भी तो बनाओगे ही ना। ये तुमने आईब्रो बना लिया। ठीक, फिर इनको कनेक्ट कर दो तुम। ठीक, ये हो गया तुम्हारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये तुम्हारी कम्युनिकेट कर दो। फिर इसको तुम इससे मिला दो। देखो, सर्कल ऑफ विलिस का यहीं तक का काम है। डायग्राम में पूरा तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा फिर भी देखो। अब यहाँ से समझो, इतना पार्ट हो गया हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक, ये पार्ट हो जाता है हमारा बैसिलर आर्टरी का, और ये बचा हुआ पार्ट हमारा हो जाता है वर्टेब्रल आर्टरी का। ठीक, नाम बहुत ही आसान है। देखो, ध्यान से देखो इसको, ये ए की तरह दिख रहा है ना, तो ये हो गया एंटीरियर, 5 ब्रांचेज है ना इसकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो ये हो गया तुम्हारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये देखो, ये इन दोनों को मैच कर रहा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये जो तुम्हारी हैं, जो इससे अटैच हो रही हैं, ये होगी तुम्हारी मीडियल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ये देख रहे हो ना आँख, आँख से तुम्हारी यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ये जो देख रहे हो, ये और ये दोनों हो जाती है तुम्हारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। हो गया, एक पार्ट हमने ऊपर कर लिया। तो ये जो हमारा आ रहा होता है यार, देखो, ये होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होता है ये। पोस्टीरियर पोस्टीरियर, ये तुम्हारी होती है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी।
ठीक। यहाँ पे तुम्हारी होती है एंटीरियर इंफीरियर सेरेबुलर आर्टरी। फिर यहाँ पे तुम अपना इस बना दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पोंटाइन। एक हो गया तुम्हारा लेबुरिनथिन, क्या बोलते हैं हो गई। ये तुम्हारी 1 2 3 4 5, 5 इसकी ब्रांच होगी बैसिलर आर्टरी की, 5 इसकी ब्रांच हो गई। 1 2 3 4 5, 5 इसकी ब्रांच, 1 2 3 4 5, 5 होगी तुम्हारी बैसिलर आर्टरी की। एग्जाम में बना दोगे यार, तो नहीं बनाने से तो कुछ तो बेहतर है। एग्जामिनर को इतना तो लगेगा ना कि हाँ कुछ तो पता है इसको। अब नीचे आ जाओ, इसकी भी 5 ब्रांच होती है, ठीक। यहाँ पे एक लाइन इसे डंडा खींच दो, ये हो गया तुम्हारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और ये हो गई तुम्हारी वर्टेब्रल आर्टरी। ये हो जाएगी तुम्हारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। 3 हो गए ना। बाकी इनमें इनमें ऐसे ऐसे करोगे तो जो 2 बच रहे हो वैसे इनके नाम आ जाएंगे। तो भाई देखो, एक छोटा सा मेरा यही है, इस तरीके से ही मैंने समझा है। तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।